नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली में। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वॉइस ऑफ रोली। तो आज हम राग की थ्योरी को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो राग पढ़ने के पहले जानना हमें जरूरी है। इसके पहले के ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि थाट किसे कहते हैं और थाट से ही आगे अब हम पढ़ेंगे राग की थ्योरी। तो हमने ये पढ़ा था थाट जो होते हैं वह ये बताते हैं कि किसी भी राग में कौन सा स्वर कोमल आएगा, कौन सा स्वर तीव्र आएगा, कौन सा स्वर शुद्ध आएगा, ये सारी चीजें बताते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि राग कैसे बनते हैं। तो अगर हम ये कहें कि थाट से राग की रचना हुई है तो ये सही नहीं होता है। थाट से राग की रचना नहीं हुई है, बल्कि राग पहले बने और उन राग को डिवीजन कैसे किया जाए, इतने सारे राग हैं किस बेसिस पे डिवाइड होंगे, ये सोच करके फिर राग के बेसिस पे थाट को बना दिया गया। कि जैसे कुछ ऐसे रागों का कलेक्शन जिसमें चलो म को तीव्र आ रहा है या नी कोमल आ रहा है, इन राग को एक साथ रख दिया गया। जिसमें म तीव्र आ रहा है उनको एक साथ रख दिया गया। जिसमें सारे स्वर आ रहे हैं आपके शुद्ध, उनको एक साथ रख दिया गया। इसके बेसिस पे ऐसे करके 10 थाटों की रचना की गई थी। तो थाट वो होते हैं जो राग पे बेस्ड होते हैं। किसी भी राग को किसी थाट का आश्रय राग कब कहते हैं? एक चीज होता है आश्रय राग, जिस राग के बेसिस पे जो राग सबसे ज्यादा प्रचलित हो जाता है किसी, जैसे मान लीजिए कि कल्याण थाट है और उस कल्याण थाट के बेसिस पे 10 राग, आपके 10 राग 20 राग बने हुए हैं। तो उन 20 राग में से कोई एक राग, जैसे राग यमन है, तो वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। कल्याण थाट पे बने हुए जो राग है उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो राग यमन है। और राग यमन का दूसरा नाम कल्याण राग भी है। तो उस राग के बेसिस पे कल्याण थाट। आगे की चीजें हम पढ़ें उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि राग जो होता है वो कम से कम 5 स्वरों के मिलने से बनता है और ज्यादा से ज्यादा 7। मतलब राग की रचना करने के लिए ये जरूरी है कि सा रे गा मा पा धा नी, इन 7 स्वरों में से कम 5 स्वर तो आए ही। 7 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, लेकिन 5 तो आना ही है। तो इस तरह से राग बनता है। अब राग में सबसे पहले डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे जो है वो है वर्ण। वर्ण क्या बताता है कि किसी भी राग में जो स्वर है उनका चलन किस प्रकार का है, मतलब किस तरह की चाल वो चल रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आपके हो जाते हैं स्थाई, आरोह, अवरोह और उसके बाद संचारी। स्थाई क्या होता है? जैसे अगर कोई भी वर्ण 2 बार एक साथ आए, जैसे रे रे, गा गा, मा मा, तो उसे स्थाई कहते हैं। उसके बाद आरोह, नीचे से ऊपर सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी, ये आरोह हो गया। और नी धा प म ग रे सा, ये हो गया आपका अवरोह। तो नीचे से ऊपर जब राग जाता है तो उसको आरोह कहते हैं और ऊपर से नीचे लाने को अवरोह कहते हैं। तो ये हो गया। और संचारी क्या होता है? जैसे कभी 2 बार आपका आ गया रे रे, उसके बाद गा मा पा धा, इस तरह से जब कभी संचारी आ जाए, कभी आपका स्थाई आ जाए, कभी आरोह आ जाए, कभी अवरोह हो जाए, इस तरह से जो बनती है पूरी राग उसे हम संचारी वर्ण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्ण। वर्ण के बाद हमें किसी राग की पकड़ जानना जरूरी है। पकड़ क्या होता है? पकड़ में हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर राग में जितने भी हमारे वो आते हैं, स्वर आते हैं, उन स्वरों को लेकर के उसका कुछ कॉम्बिनेशन बना देते हैं। जैसे नी रे गा मा बना दिया, उसी स्वर को, जो स्वर हमारे किसी राग में आ रहे हैं उन स्वरों के आगे पीछे करके कुछ कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं और उसको बार बार हम गाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राग यमन में हमारा सा रे गा मा पा धा नी सारा आता है, बस म तीव्र आता है। तो अब राग यमन का पकड़ जैसे हमने बना लिया, नी रे ग रे सा, नी रे ग रे सा, इस तरह करके। तो जो राग यमन में जितने भी हमारे स्वर यूज हो रहे हैं उन पे हमारी एक पकड़ बन जाएगी, होल्ड बन जाएगा। आगे पीछे करके जाने से, उसे गाने से, बजाने से बार बार हम हर स्वर के एक तो उच्चारण को, स्वर को समझ लेंगे कि कैसे निकल रहे हैं,
दूसरा, हमारे गले का उतार चढ़ाव एकदम प्रॉपर बन जाएगा। तो किसी भी राग को गाने से पहले हम उसकी पकड़ गाते हैं, जिससे हम उस राग के स्वरों को, हर रूप को, अगर कोमल रूप है तो कोमल रूप को, शुद्ध रूप है शुद्ध रूप को, तीव्र रूप है तो तीव्र रूप को अच्छे से गा सके। तो पकड़ क्या होती है, किसी भी राग के स्वर को लेकर के जो हम एक वो अलंकार टाइप का बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसे हम पकड़ कहते हैं, उस किसी भी पर्टिकुलर राग की। पकड़ के बाद आता है हमारा जाति। जाति क्या होता है कि किसी भी राग में जो जितने स्वर यूज होते हैं, या तो 5 स्वर यूज हो रहे हैं, या तो 6 स्वर यूज हो रहे हैं, या तो 7 स्वर यूज हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आरोह में 5 यूज हो रहे हैं, अवरोह में 7 स्वर यूज हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जो होता है वो राग की जाति बनती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि राग कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों से बनता है। तो किसी राग की जाति जो है वो मिनिमम 5 स्वरों की तो होगी ही। आरोह और अवरोह भी, आरोह 5 स्वर का होगा और अवरोह भी 5 स्वर का होगा, और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर की होगी। तो इस तरह से आरोह और अवरोह का लेके कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इस कॉम्बिनेशन में हम 5 को बोलेंगे औडव, 6 को बोलेंगे शाडव और 7 को बोलेंगे संपूर्ण। इस कॉम्बिनेशन में हम 5 को बोलेंगे औडव, 6 को बोलेंगे शाडव और 7 को बोलेंगे संपूर्ण। तो जिस राग में आरोह में 5 और अवरोह में 5 स्वर यूज होते हैं उसे हम बोलते हैं औडव, औडव जाति का राग। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर आ गए, तो उसे हम बोलते हैं औडव, शाडव जाति का राग। फिर क्या हो सकता है कि आरोह में 5 आ गए और अवरोह में 7 आ गए, तो उसे हम बोलेंगे औडव संपूर्ण जाति का राग। अब हम ये देखते हैं कि आरोह में 6 हो सकते हैं और अवरोह में भी 6 हो सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं शाडव, शाडव मीन्स 6। उसके बाद आरोह में 6, अवरोह में 5 स्वर, तो शाडव, औडव। आरोह में 6, अवरोह में 7, शाडव 6, संपूर्ण 7। फिर क्या हो सकता है हमारा कि आरोह में 7 और अवरोह में 5, तो संपूर्ण औडव, औडव मीन्स 5। उसके बाद आरोह में 7, अवरोह में 6, तो 7 के लिए संपूर्ण और 6 के लिए शाडव, तो ये हो गया संपूर्ण शाडव जाति का राग। और फिर क्या हो सकता है, आरोह और अवरोह दोनों में 7-7, तो संपूर्ण 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 जाति का राग। तो इतने तरह के हमारे जाति के बेसिस पे राग हो गए। अब जाति के बाद हमारा आता है वर्ज्य, और वर्ज्य और विवादी। वर्ज्य क्या होता है, वर्ज्य स्वर वो स्वर होता है जिसे हम किसी राग में यूज ही नहीं कर सकते, उसका यूज बिल्कुल वर्जित होता है उस राग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आसावरी जो राग है उसमें ग वर्ज्य होता है, मीन्स आसावरी राग में हम कभी गा स्वर को नहीं यूज करेंगे। और उसके बाद विवादी स्वर क्या होता है, विवादी स्वर वो होता है जो जनरली तो नहीं यूज होता है, बट हाँ स्वर किसी राग को अच्छा और ज्यादा मधुर बनाने के लिए कभी कभी उसका यूज कर लिया जाता है, यूज किया जा सकता है। तो ये हो गए। उसके बाद हमारी आती है वादी, संवादी और अनुवादी। वादी क्या होता है, किसी भी राग में जो मोस्टली मैक्सिमम यूज्ड स्वर होता है उसे हम उस स्वर का वादी स्वर उस राग का वादी स्वर कहते हैं। मीन्स जैसे जरूरी नहीं है कि एक ही बार कोई स्वर आए, जैसे सा रे ग म प ध नी से अगर कोई बना हुआ है राग, तो हो सकता है उसमें रे बार बार आ रहा हो, सा रे ग म प ध नी ऐसे करके। तो उसे रे को, फॉर एग्जाम्पल रे, इस जो अभी मैंने लाइन है उसमें रे बार बार आ रहा है, तो उसे हम उस पर्टिकुलर राग का वादी स्वर करेंगे। तो किसी राग का वादी स्वर क्या होता है, जो उस राग में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज्ड स्वर होता है उसे वादी कहते हैं। संवादी जो होता है वो सेकेंड मोस्ट यूज्ड स्वर होता है। सेकेंड मोस्ट यूज मीन्स अगर ग हमारा 7 बार 8 बार आ रहा है, तो जो सेकेंड मोस्ट जो 6 बार या 5 बार आ रहा है
उसे हम उसका समवादी स्वर कहेंगे। तो वादी स्वर जो किसी राग में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सबसे ज्यादा बार यूज हुआ स्वर होता है उसे हम उस राग का वादी स्वर कहते हैं, और जो किसी राग में सबसे ज्यादा यूज हुए स्वर के बाद वाला स्वर होता है, ज्यादा बार यूज होने वाला स्वर होता है, उसे हम उस राग का समवादी स्वर कहते हैं। वादी और समवादी स्वर के बाद अनुवादी स्वर आते हैं। तो अनुवादी बचे हुए जितने स्वर होते हैं उनको अनुवादी स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका वादी, जो स्वर किसी राग में सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है। उसके बाद हो गया आपका समवादी, जो स्वर किसी राग में सबसे ज्यादा यूज हुए वाले स्वर से के बाद आता है, के बाद नंबर यूज हो रहा है। और उसके बाद आ रहा है आपका अनुवादी, सबसे ज्यादा यूज हुआ स्वर वादी, सबसे ज्यादा यूज हुए के बाद वाला स्वर संवादी, और बचे हुए अब जितने भी स्वर हैं उस राग के वो हो गए आपके अनुवादी स्वर। तो वादी, संवादी और अनुवादी। फिर आपका किसी भी राग का अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये वादी जानने से क्या होता है। वादी जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उससे किसी भी राग को गाने बजाने के समय का पता चलता है। अगर आपको, वैसे तो सबको पता होती है ये बात, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी राग को गाने बजाने का समय होता है, और गाने बजाने के समय के अकॉर्डिंग राग जो है वो या तो पूर्वांग मीन्स दोपहर 12 से रात 12 तक बजाए जाते हैं, या तो उत्तरांग मीन्स रात 12 से दोपहर 12 तक गाए बजाए जाते हैं। तो वादी स्वर किसी का भी देखने से कि सबसे ज्यादा यूज्ड कौन सा स्वर है किसी राग में, वह राग किस समय गाया जाएगा ये डिसाइड किया जा सकता है। अब ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है ये मैं आपको समझाऊं। राग स्वर रे गा मा पा धा नी 7 स्वर होते हैं। तो इन 7 स्वरों को हम बाई 2 नहीं कर सकते हैं, 2 बराबर भागों में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है कि एक और सा, तार सप्तक का सा, कोई भी सा उसमें जोड़ दिया जाता है। इसलिए अगर जब भी आप गाते हैं तो कैसे गाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी ध प म ग रे सा। क्यों गाते हैं ऐसे? क्योंकि उनको 8 बना के 4-4 के पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके। तो जो आपका सा रे गा मा पहले के 4 होते हैं वो पूर्वांग होते हैं, और प ध नी सा ऊंचा सा जो आता है वो आपका उत्तरांग में आता है। तो किसी भी राग का वादी स्वर मीन सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला स्वर अगर फर्स्ट 4 में है, सा रे गा मा में है, तो आप उसको दोपहर 12 से रात 12 तक, जिसको पूर्वार्ध कहा जाता है, उसमें गाएंगे बजाएंगे। तो अगर ये पूछता है कोई कि किसी राग को, किसी भी राग का नाम लेके आपसे पूछा जाता है कि ये राग है और इसको गाना बजाना कौन से समय सही होगा, तो आप उसका वादी स्वर देखिए। वादी स्वर अगर सा रे गा मा में से है तो आप उसको फटाफट बता दीजिए कि दोपहर 12 से रात 12 तक। और फिर अगर उसका वादी स्वर प ध नी सा में से है तो आप उसको बता दीजिए कि दोपहर 12 के बाद और रात 12 तक इसे हम रात 12 से दोपहर 12 तक इसे बजा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो राग के लिए इंपॉर्टेंट थी जानना। तो अभी आपको क्या जानना है, अभी हमारा क्या चीजें कंप्लीट हो गई। हमारा पहला ट्यूटोरियल हो गया इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स इन म्यूजिक, जिसमें हमने ये जान लिया कि म्यूजिक क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, स्वरों की रचना कैसे होती है। उसके बाद हमने ये जान लिया कि स्वर और स्वर कैसे बनते हैं, नाद कैसे बनता है, श्रुति कैसे बनती है, ये सारी चीजें जान ली। उसके बाद हमने ये जान लिया कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, स्वर का उतार चढ़ाव कैसे होता है और उस उतार चढ़ाव के बेसिस पे स्वरों को कैसे कैटेगराइज किया गया है। स्वरों को कैटेगराइज करने के बाद हमने थाट पढ़ लिया। थाट में हमने ये जान लिया कि क्या रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनपे राग कोई बने होते हैं, किस तरह से ये डिसाइड होता है कि कौन से राग में कौन सा स्वर शुद्ध लगेगा, कौन सा स्वर कोमल लगेगा, कौन सा स्वर तीव्र लगेगा, ये पढ़ लिया हमने। और आज हमने राग की जो बेसिक थ्योरी होती है, जिन चीजों को राग जानने के पहले जो वर्ड्स, टर्म्स जो हम राग पढ़ने में बार बार यूज करेंगे वो जान लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ताल किसे कहते हैं, और ताल के बाद फिर हम अपना राग शुरू कर लेते हैं। तो तब तक के लिए ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई क्वेरी आती है आपकी, अगर कोई चीज मेरी बताई हुई आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अभी तो आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर voiceofroli@gmail.com पर मेल करिए और आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
धन्यवाद।